नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में जो डिबेट है ये दुनिया भर में वायरल हो गया। वायरल इसलिए क्योंकि इतिहास में मुझे लगता नहीं है कि एक प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसने इतना बुरा परफॉर्म किया होगा। जो बाइडेन प्रॉपरली अपने सेंटेंस कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो ये बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप कह लीजिए बिल्कुल एक आसान रास्ता था। ट्रंप आराम से ये डिबेट जीत गए। आप अगर अमेरिकन मीडिया को देखोगे आज के समय, जो ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर या फिर जो इनके आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, वहां पे आपको एक वर्ड कॉमन मिलेगा, ब्लंडर, बाइडेंस ब्लंडर। ये तक कहा जा रहा है कि बराक ओबामा ने अब खुद इंटरवेंशन करनी स्टार्ट कर दी है। कमला हैरिस बहुत ज़रा गुस्सा है डिबेट का रिजल्ट देखकर, और हर जगह आप देखोगे ये जो टाइटल है, इस टाइटल से बहुत सारी वीडियोस बन रही है। द डिबेट वॉज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर फॉर बाइडन, बाइडन क्रैशेस एंड बर्न्स। और कई जो बाइडन के ही सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बोल दिया, दिस डिबेट वॉज वेरी पेनफुल टू वॉच। मैं इस पूरे डिबेट को देख भी नहीं पाया कि बाइडन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। काफी जगह देखो प्रॉब्लम ये भी थी, बाइडन जब कुछ बोल नहीं रहे थे ना, तब उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन था, जिस एक्सप्रेशन से वो कभी ऊपर कभी नीचे देख रहे थे, लग रहा था कि क्लियरली उनको काफी बार पता भी नहीं है कि वो है कहां पर। और जो बाइडेन की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि हो सकता है कि बराक ओबामा आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप से पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे। 2 टर्म एज यूएस प्रेसिडेंट वो पूरी कर चुके हैं। वापस बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक आदमी सिर्फ 2 टर्म के लिए ही यूएस प्रेसिडेंट बन सकता है। नाउ सिंस बराक ओबामा खुद तो नहीं बन सकते प्रेसिडेंट, ना वो रन कर सकते हैं, मिशेल ओबामा जो उनकी पत्नी है, लोग देख रहे हैं कि शायद उनको उतारा जाएगा बाइडेन को हटा के। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मिशेल ओबामा के पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है नहीं। उसके अलावा अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा सेक्शन, प्राइमरली जो रिपब्लिकन पार्टी है, वो मिशेल ओबामा को चिढ़ाने के लिए उन्हें बिग माइक बुलाती है, क्योंकि जो उनकी फिजिक है थोड़ी सी आप कह लीजिए मैस्कुलिन है। तो वहां पर काफी बार आप देखोगे इनके सोशल मीडिया में बिग माइक, ये इस टाइप के जो ये पोस्टर है, कार्टून है, ये सर्कुलेट करते हैं। तो मिशेल ओबामा का लगता नहीं है कि ये उतरेंगी। बट अमेरिकन ये बात देखकर शॉक्ड है कि जो ये डिबेट है ये दुनिया भर में इतना वायरल हुआ कि कई कंट्रीज, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे अरब कंट्रीज हो, ये आज के समय यूएसए का मजाक उड़ा रही है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री में इस टाइप का प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है। और एक तरफ तो देखो चाइना और रशिया मॉक कर रहे हैं यूएसए को, जो एलाइज हैं यूएसए के, जो मित्र मुल्क हैं, वो चिंतित हैं कि यूएस किस रास्ते जा रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन डिप्लोमेट्स ने किस तरीके से रिएक्शन किया है। ज़्यादातर जो उनका रिएक्शन था वो हॉरर वाला ही था कि मैं देख क्या रहा हूं। बट ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया है बाइडेन ट्रंप के डिबेट को लेकर। नाउ सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। जब डिबेट खत्म हुआ ट्रंप बाइडेन का, तब ऑब्वियसली अमेरिकन मीडिया के कुछ लोग और इंटरनेशनल मीडिया ये सब पहुंचा क्रेमलिन में। क्रेमलिन आपको पता होगा मॉस्को में जगह है जहां से चलती है रशियन गवर्नमेंट। तो वहां पे इनके जो स्पोक्समैन थे उनसे मीडिया ने पूछा कि पुतिन ने कैसे रिएक्ट किया है, क्या पुतिन ये डिबेट देखकर हंस रहे थे, उनका रिएक्शन क्या था। तो क्रेमलिन के स्पोक्समैन ने यह कहा कि पुतिन वॉज टू बोर्ड टू वेक अप एंड वॉच द डिबेट। तो पुतिन ने पूरा डिबेट देखा नहीं, वो बहुत बोर्ड थे, मगर उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं इन डिबेट्स के बारे में। ये देखो जो जवाब है ना, ये अपने आप में साफ साफ बताता है कि पुतिन अवेयर है कि ये डिबेट कितना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अब ये भी कह रहे हैं कि पुतिन ने यह पूरा डिबेट देखा होगा और अब ये समझ गए होंगे कि अमेरिकन सोसाइटी कितनी ज्यादा फ्रैक्चर्ड है और खुद की प्रॉब्लम्स में उलझी हुई है। और अगर ट्रंप वापस पावर में आते हैं तो ऑब्वियसली बाइडेन की तरह वो इतने अग्रेसिव होंगे नहीं अगेंस्ट रशिया। बाइडेन ने सीधा एक पॉलिसी अपनाई है, रशिया को कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रखो। जबकि ट्रंप का मानना यह है कि, अगेन ट्रंप की ये पूरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सब यूएसए के एनिमीज नहीं है। इनसे बैठ के बात करो, समिट्स करो, समझो इनकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हो। ये ट्रंप की अप्रोच है। तो बिल्कुल जिस तरीके से बाइडेन की बहुत बुरी परफॉर्मेंस सामने आई है, पुतिन काफी खुश होंगे कि उनके अगेंस्ट जो मेन लीडर है वो मोस्ट प्रॉब्ली हट जाएगा और ट्रंप पावर में आ जाएंगे यूएसए में। एटलीस्ट पहले डिबेट के बाद तो लग रहा है कि यही होगा। और सेम रिएक्शन आया है चाइना से। अमेरिकन मीडिया ने ग्लोबल टाइम्स के जो आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से रिपोर्ट किया है कि ग्लोबल टाइम्स ने ओपनली ये कहा
कि यूएसए का जो ये डिबेट था ट्रंप और बाइडेन के बीच में, ये एक रियलिटी शो जैसा था। कोई डेकोरम मेंटेन नहीं किया जा रहा था। एक कंटेस्टेंट प्रॉपरली उसको होश में ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बार गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। तो चाइना ने देखो इस पूरे डिबेट को, इस पूरे डिजास्टर को यूज़ किया है अपनी जनता को ये दिखाने के लिए कि ये है अमेरिकन डेमोक्रेसी, जो काफ़ी बार वो लोग बात करते हैं कि चाइना में फैलाना चाहते हैं। और चाइना के सोशल मीडिया में, इनके जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, वहाँ पे इस डिबेट की जो मैंड्रिन ट्रांसलेशन है ये काफ़ी बार ब्रॉडकास्ट करी गई है। और चाइना के लिए आप कह लीजिए ये बड़ी जीत है। इतना बड़ा डिजास्टर्स डिबेट ये चाइना को हेल्प करता है अपना पॉइंट प्रूव करने में कि यूएस की डेमोक्रेसी दुनिया को लीड करने लायक नहीं है। और चाइना और रशिया के अलावा आप अगर बाकी कंट्रीज को देखो तो यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन ने इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स थे दे रिएक्ट विद हॉरर टू बाइडेंस डिसमल परफॉर्मेंस। कई यूरोपियन डिप्लोमेट्स ने यह कहा है कि बहुत दुख लगा देखकर कि बाइडेन अब लगातार बूढ़े हो रहे हैं और अब ये प्रॉपरली बात भी नहीं कर पा रहे। इन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि बाइडेन बोल क्या रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैं काफ़ी हद तक इंग्लिश समझ सकता हूँ, बोल लेता हूँ, बट इवन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि बाइडेन डिबेट में आखिर बोल क्या रहे थे। कई अरब डिप्लोमेट ने यह कहा ट्रंप एट हिम अलाइव, ट्रंप बाइडेन को जिंदा खा गए। ये जो लाइन है ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया या यूएई के डिप्लोमेट ने बोली है। फिर एशिया के कई डिप्लोमेट, प्राइमरली जापान और साउथ कोरिया के जो डिप्लोमेट्स थे, वो ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल शेल शॉक था, मैं अपनी आंखों का विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं देख क्या रहा हूं। और ज़्यादातर डिप्लोमेट्स यही कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेट पार्टी को जीतना है ये इलेक्शन, तो इन्हें घोड़ा हो सकता है कि बदलना पड़े। दे कैन चेंज द हॉर्स। अगर बाइडन के साथ ही आगे जाते हैं तो अमेरिकन जनता कहीं से भी बाइडन को वोट नहीं करने वाली। वो लोग डर जाएंगे, उनको लगेगा कि एक ऐसा लीडर जिसको पता भी नहीं है कि वो है कहाँ पे, वो बोल क्या रहा है, उसे वो वोट क्यों दे। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब चाइना रशिया की तरफ से स्टेटमेंट जारी है, इंडिया कुछ क्यों नहीं कह रहा। देखो इंडिया यूजुअली इंटरफेयर जेन्युइनली करता नहीं है कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में। इनका इलेक्शन चल रहा है यूएस में, चलने दीजिए। कुछ वहां पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है सरकारी तौर पे। ये लग रहा है कि इंडिया की पॉलिसी है और लगता नहीं है कि इंडिया कुछ खास कमेंट करने वाला है इन डिबेट्स को लेकर, जो काफ़ी हद तक सही भी है। हालांकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से क्या इंडिया को भी कमेंट करना चाहिए था इस डिबेट को लेकर, या आप मानते हैं कि नहीं, इग्नोर इट। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स कमेंट कर रहे हैं करने दो, इंडिया को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। लिखेगा इसके बारे में वैसे कमेंट सेक्शन में। और सिंस हम बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, देखिए भारत को मिल चुके हैं नए फॉरेन सेक्रेटरी। ये भारत के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, सीधा उनके नीचे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होते हैं ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में। तो आपको बताना है कि भारत के जो नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन पर बहुत आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं कि ये है चाइना एक्सपर्ट। बहुत ही डीप इनको नॉलेज है एशिया के बारे में, चाइना के बारे में। तो बताइए हाल ही में कौन बने हैं भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी? ध्रुव जयशंकर, विक्रम मिश्री, अरिंदम बागची या फिर गिरिजा शंकर? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। देखो लाइफ में काफी बार लोग बात करते हैं गुड लक की। गुड लक बेसिकली है क्या? जब अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेपरेशन से। प्रेपरेशन आप लोग करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी है आपके पास आज। आज है आखिरी दिन स्टडी आईक्यू की मेगा सेल का, और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के बैच में एनरोल होने का आज है आखिरी दिन। आज रात 12 बजे स्टडी आईक्यू की सेल खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का जो लेटेस्ट बैच है न्यू सीजन बैच 1, इसमें भी आज रात के बाद आप एनरोल नहीं कर पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि आपको यहाँ पर मिलती है वैलिडिटी 30 महीने की। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप आराम से रुक कर यूपीएससी एग्जाम का प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू का ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग अ लॉट। याद रखिएगा सिर्फ आज का आपके पास टाइम है न्यू सीजन बैच 1 में एनरोल करने का। बिल्कुल बिगिनिंग से आपकी तैयारी होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस समेत वेरियस टॉपिक्स आप बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे स्टडी आईक्यू की लाइव क्लासेस में। यहाँ पे आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और फिजिकल बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी आपके घर में फ्रॉम स्टडी आईक्यू। और ये कोर्स आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में हेल्प करेगा। प्रीलिम्स जैसे ही होगा आपका क्लियर, स्टडी आईक्यू आपको ऑप्शन देगा कि आप दिल्ली आ सकते हैं और स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं मेंस इंटरव्यू की। खर्चा सारा उठाएगा स्टडी आईक्यू, आपके रहने का, आपके खाने का, एंड यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली।
तो आप 1000 रुपीज पर मंथ से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा, ये सेल आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।